इमरान खान ने आज रावलपिंडी का जो होने वाला एहतजाज था वो अचानक मुलतवी या कॉल ऑफ करने पर मायूसी का इजहार भी किया है और कहीं कहीं नाराज़गी या बरहमी का इजहार भी हुआ है। और उनको ये लगता है, एज़ पर अलीमा खानम, उन्होंने जो बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू किया कि इमरान खान को ये लगता है कि ये एहतजाज ख़त्म नहीं होना चाहिए था। हालांकि जब ख़त्म हुआ तो ऐसा तासुर मिलने लगा कहीं ना कहीं कि शायद अभी भी इमरान खान की जानिब से कोई ऑर्डर आया या उन्होंने कोई पैगाम भेजा है। वाज़े तौर पर किसी ने कुछ नहीं क्लेम किया था, लेकिन ऐसा तासुर लग रहा था कि शायद इमरान खान की जानिब से कहा गया हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस वक्त आगे बढ़ने के हालात ही नहीं थे, क्योंकि कंटेनर्स की पै दर पै वो लंबी तहें लगाई हुई थी और फिर उनके टायर्स भी निकाले हुए थे, फिर शेलिंग हो रही थी और जो माहौल था वो आपके सामने है, तो आगे बढ़ना नामुमकिन सा लग रहा था। तो अच्छा हुआ एक बार इसको कॉल ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट जो भी होगा वो उसी हिसाब से, उसी तरह की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिचुएशन अली अमीन गंडापुर या उनके साथी तय करके चलेंगे। खैर, वो एहतजाज तो ख़त्म हो गया। अब इमरान खान और काजी फायज़ ईसा दोनों के लिए अक्टूबर के जो पहले 10 दिन हैं वो बहुत क्रूशल है। काजी फायज़ ईसा के लिए क्यों अहम है, अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। इमरान खान के लिए क्यों अहम है वो अभी बात कर लेते हैं। इमरान खान अदलिया से इजहार यकजहती के लिए अपना एहतजाजी प्लान आगे बढ़ा रहे हैं और पहले एहतजाज, फिर स्ट्रीट मूवमेंट और अब इनकलाब की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। आज गंडापुर के बाद उन्होंने भी कह दिया है कि इनकलाब के सिवा कोई चारा नहीं है और साथ ही उन्होंने अगली कॉल जो है वो डी चौक की दे दी है। चाहे 2 दिन लगें लेकिन डी चौक पहुंचना है, ये इमरान खान साहब की फ़िलहाल की डायरेक्शन है पार्टी लीडरशिप को, और कहा है कि ये मैसेज अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा दें कि वो डी चौक की तैयारी करें 4 अक्टूबर के लिए। साथ ही इमरान खान की जो आज की डिस्कशन हुई है उसको बहुत सारा मिर्च मसाला लगा के या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा ऐड करके भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बात करता हूं जो वेरीफाइड हैं, जो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर की गई हैं या पोस्ट की गई है। एक उनका बयान शेयर किया गया है, उसका एक हिस्सा ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है और मैं उसके बयान की मुकम्मल तायद करता हूँ। जब मुआशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है, और जिस तरह की नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है अब इनकलाब ही आएगा। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब की तरफ से भी अब इनकलाब की बातें शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी की आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी एहतजाज के दौरान फस्तायत का मुकाबला किया, मतलब उन पर आंसू गैस, टीयर गैस, शेलिंग, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन रावलपिंडी की आवाम ने मुकाबला किया। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज करने जा रहे हैं और 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज होगा। लेकिन इसी दौरान 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक पहुंचने के लिए अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी हैं कि वो डी चौक पहुंचें, जो मर्जी हो, चाहे 2 दिन लगें लेकिन डी चौक पहुंचें। अब इमरान खान खुद ये बात नहीं कह रहे, लेकिन उनकी बहन इशारों किनारों में ये बता रही हैं कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है और आज़ाद अदलिया के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हुकूमत भी प्लान कर रही है कि अगर ये सारे लोग बाहर निकलते हैं तो इनको किस तरह से काउंटर करना है। वो बल्कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि जलसों में जिन्होंने तकारीर की, ख़ास तौर पर संजानी जलसा, ये जो तरनौल वाला था जलसा हुआ संजानी के मुकाम पर, उसमें जिन लोगों ने तकारीर की उस पर बगावत के मुकदमा दर्ज करने का कोई फ़ैसला हुआ है। इसके ऊपर मुशावरत हुई है या इस तरह की खबरें आज चल रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि उन मुकदमात में ऐसी दफ़ात लगाई जा रही हैं जिसमें ज़मानत नहीं होगी। और बाज़ तो आज मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनकी तफसीलात मीडिया में जारी हो चुकी हैं कि सारी लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी पता नहीं कितने कितने मुकदमात हैं। और वो कह रहे हैं कि बेशक जितने मर्जी करें, अब हमें परवाह नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें पता है कि हमारे साथ ये होना है कि ये हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे, और जैसे ही निकलते हैं मुकदमा दर्ज होते हैं। तो वो कहते हैं अगर यही करना है तो फिर ठीक है, मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे सामने कोई रुकावट आती है तो मैं उसको दूर करूँगा। तो वो तो बज़िद है कि जनाब एहतजाज उन्होंने करना है, ऊपर से इमरान खान ने कॉल दे दी है। तो अब 4 अक्टूबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत एग्रेसिव तरीके से PTI आने वाली है और फिर हुकूमत उससे ज़्यादा एग्रेसिव होकर रोकेगी उनको। देखते हैं क्या होता है।